जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है। और बालको के जहां पर पूर्व में सेक्टर 6 बी और सी टाइप हुआ करते थे, आप देख पा रहे हैं पूरा मैदान साफ है, यानी कि क्वार्टर कुछ तो जर्जर हो रखे थे और कुछ की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकताहीन होने की अवस्था में बालको वेदांता ने एक समझदारी पूर्वक कृत्य करते हुए इन क्वार्टर्स को तोड़ दिया था, यानी कि उसको स्थान से हटा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर बालको वेदांता की तरफ से सुंदर कॉलोनी का निर्माण लगभग किया जा रहा है, यानी कि तमाम जो वर्कर्स हैं, जो मुलाजिमत करते हैं बालको वेदांता में, उनके कर्मी निवास करेंगे। सूत्रों के हवाले से यदि बात की जाए तो 9th फ्लोर का यहाँ पर कॉलोनी बनेगा। बिल्डिंग वर्क्स के लिए यहाँ पर कंपनियाँ आ रखी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिसका नाम अहवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यह कार्य है, जिसे सौंपा गया है। आप देख पा रहे हैं यह उसका कार्यालय है। और ठीक हमारे इर्द गिर्द दाहिने और बाएं जहाँ तक आपकी नज़र जाए विशालकाय पेड़ वृक्ष, जो अनेकों वृक्ष तो ऐसे हैं जो वर्षों से यहाँ पर कायम हैं, और ऐसे अनेकों वृक्ष वह भी हैं जब यहाँ पर कॉलोनीज़ हुआ करती थी तो वहाँ के बासिंदों ने, यानी कि वहाँ जो निवासरत कर्मी थे, उन्होंने अपने क्वार्टर्स में, अपने मकानों में आम, अमरूद, कुछ फलदार पौधे भी रोपे, जो कि आज वृक्ष का रूप धारण ले चुके हैं। और इन वृक्षों को भी बचाने की नैतिक जिम्मेदारी इन कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपी गई होगी निश्चित तौर पर। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सावधानी पूर्वक जहाँ पर कार्यालय का निर्माण एक आकार दिया गया, तो वहीं पर वृक्ष के महज एक डंगाल, एक तने को बचाने के लिए ढांचे को काट कर और फिर अपना कार्यालय बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वृक्ष की एक टहनी, एक डंगाल भी कितना महत्व रखती है। ये प्राण वायु देते हैं हमें, और ये हमारे प्राण रक्षक हैं। तो इतनी महत्व यदि एक डंगाल बचाने के लिए दी गई है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी संबंधित कंपनियां जहां पर यह कार्य करेंगी, यहाँ पर मकानों का निर्माण करेंगी, क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर भी इस कार्य के दौरान भी इस तरह के हरे भरे पेड़ों की बलि न चढ़ाते हुए यहाँ पर एक सुंदर कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। फिलहाल हमने यहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर और मैनेजर से बात करनी चाहिए, तो यहाँ के चौकीदार ने हमें जानकारी दी कि वे अवकाश में हैं, छुट्टी में हैं और कल आ जाएंगे। निश्चित तौर पर अगली खबर हम उनसे बात करने और चर्चा के दौरान करेंगे, और उनसे यह निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जो कि अनेकों पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं, ये साइड है, और आप देख पा रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं वहाँ पर सैकड़ों पेड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये हमारे प्राणदाता हैं। निश्चित तौर पर यह कार्य जब कराया जाएगा, उस दौरान इन पेड़ों की भी रक्षा की जाएगी और की जानी चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और वन विभाग से भी हम इस तरह का अनुरोध करते हैं कि इस तरह के कार्य जब होते हैं तो वे अपनी पैनी नज़र रखें कि किस तरह के पेड़ काटे जा रहे हैं, किस तरह के वृक्ष की बलि चढ़ाई जा रही है, किस तरह के पेड़, या तो जो घरेलू पेड़ होते हैं जिन्हें लगाया जाता है, कुछ इमारती लकड़ियाँ होती हैं जो अनायास ही स्वतः अपने आप उगती हैं, जगती हैं, और फिर वे विशाल अपना आकार धारण करती हैं और हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रदान करती हैं। इनकी रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी एक विभाग को सौंपी गई है जिसका नाम है वन विभाग। तो वन विभाग अपने तमाम कार्य क्षेत्र में अपनी पैनी नज़र रखे, और इस तरह की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाए कि कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा अनायास
और जबरन अकारण पेड़ों की बलि न चढ़ाई जाए और सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में अपने कार्य का निर्वहन करें। बहरहाल खबर के अंत में हम आप सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि पेड़ हमारे प्राणवायु हैं, प्राणदाता हैं, जो कि प्राणवायु देते हैं। उनकी रक्षा करना सिर्फ एक विभाग का ही नहीं वरन हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है। यदि संबंधित विभाग किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही बरतता है अपने कार्य में, तो हम उठकर खड़े हों और इन प्राणदाताओं की रक्षा करें। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।